एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे साथ, आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता था, ये मैंने सरप्राइज रखा था कि मैं और बॉलीजी भाई एक दफा फिर से जूम पर मीटिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इस लाइव जाने से अच्छा है कि हम लोग जूम पर मीटिंग कर लें, क्योंकि इसमें इतनी गलतियां होती हैं कि वो बाद में एडिट नहीं हो पाती लाइव में। और जूम पे रिकॉर्ड हो जाती है कॉल, और इस पे हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं कि मैं इसमें म्यूजिक भी ऐड कर सकता हूँ बाद में इंट्रो वगैरह। तो भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ कैसे। जी मैं ठीक हूँ। और मैंने अभी बीच में देखा था कि आप, अभी देखा था मैंने रिसेंटली कि आप जो एक्सपो गए हुए हैं, दुबई एक्सपो 2020। यस। यस। 2020 एक्सपो क्यों गए आप? अभी 2021 नहीं आया अभी? क्योंकि नाम ही उसका यही था एक्सपो का, तो उन्होंने उसी को कंटिन्यू रखा। अच्छा। और उसमें मैंने एक चीज और भी देखी थी, उसमें आपका वो था, क्या कहते हैं, वीजा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में है आपके? वो वीजा नहीं है भाई, वो एक्सपो वालों ने पासपोर्ट? पासपोर्ट लॉन्च किए थे, और वो भी ऑफिशियल नहीं है, उस लोगों ने बस बनाना शुरू कर दिए पासपोर्ट्स, वो मार्केट में आ गए। और फिर उन्होंने हर पवेलियन के अंदर स्टैंपिंग भी रख ली। अगर आप किसी भी पवेलियन को विजिट कर रहे हो, जैसे आप, हम लोग ब्रुनई गए थे, उसके पवेलियन पे तो उन्होंने स्टैंप लगाया कि यस कि आप यहाँ आए हुए हैं। हम तो जर्मनी गए पाकिस्तान थे, की यूके स्टैंपिंग गए लगी? थे। तो मैंने जैसे आप जो फोटो शेयर की थी उस पे से पाकिस्तान वाली मैंने शेयर की थी तुम्हारे साथ, यानी कि जो इंस्टाग्राम पे डाली थी। हम्म। बाकी दूसरे पवेलियंस की भी स्टैंप लगी हुई है उसके ऊपर। तो इस सेशन को मैंने अच्छा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने सवाल भी पहले से तैयार करे हुए हैं, और छोटी रखेंगे इस मीटिंग को, और ओके। अच्छा मजा आएगा। डन। तो सबसे पहले सवाल, पूरे 10 सवाल मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं आपके। अच्छा, वैसे हम लोग लाइव मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 16 अक्टूबर के बाद हम लोग करते हैं ऐसा, है ना? यस, तुम्हारी बर्थडे होती है ना इसलिए। जी। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि भाई आपने क्या पढ़ा है ऐसा कि जो आपको साइंस से इतनी दिलचस्पी है? मैंने क्या ऐसा पढ़ा है? मैंने ऐसा जी। कुछ नहीं पढ़ा। साइंस से साइंस पढ़ने मुझे से दिलचस्पी हमेशा से थी इंटरेस्ट मुझे। क्यों है आपको इतना? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जी। मुझे कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है मुझे कि चलो कुछ 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 ना कुछ पढ़ने को मिल जाए। साइंस के हवाले से मेरा जो इंटरेस्ट था ना, वो पहली बार तब डेवलप हुआ जब मैंने एक वीडियो देखी। अ, एक साइंटिस्ट की, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा फेमस है। मैं याद आएगा तो मुझे बताता हूँ अभी। एंड वो एक्सप्लेन कर रहे थे फोर्थ डायमेंशन बाय स्लाइसिंग द एप्पल्स। क्या? उन्होंने बताया कि फर्स्ट डायमेंशन क्या होती है, सेकंड डायमेंशन क्या होती है, थर्ड डायमेंशन क्या होती है। एंड जब वो फोर्थ डायमेंशन पे जब गए ना, उस चीज ने ना बस एक एक्सप्लोजन कर डाला। ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो है, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। मैं लुक, वेट, जस्ट वेट, ओके, लेट मी कंफर्म द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। यस, ओके, नाउ लिसन। तो जी। हुआ ये था कि एक्चुअली के जब पहली बार मैंने एक वीडियो देखी, अम, एक साइंटिस्ट के, उनका नाम है कार्ल सागन। वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि फोर्थ डायमेंशन क्या होती है। बहुत कमाल की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और क्या उसमें नाम उन्होंने बताया आपने? एक्सप्लेन, कार्ल सागन, CARLSAGAN। कौन से तो कंट्री के थे? आई थिंक अमेरिकन थे। सो क्या? उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरीके से कि फर्स्ट डायमेंशन क्या होती है, टू डायमेंशन क्या होती है, थ्री डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि हमारी दुनिया पूरी 3D पे बेस करती है। हम्म। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि अगर फोर्थ डायमेंशन भी होती तो वो कैसी होती। उस चीज ने ना बस धमाके कर डाले दिमाग में मेरे। फिर उसके क्योंकि बाद आपने चैनल वो खोला? इतनी, नहीं, वो इतनी अजीब तरीके से उन्होंने एक एक रास्ता खोला, सोचने का तरीका बताया कि जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। जब ऐसी चीज हुई ना, तो मैंने कहा यार, ये जब ये फोर्थ डायमेंशन नाम की अगर कोई चीज पॉसिबल हो सकती है, जो कि होनी चाहिए, या लेट्स से है या नहीं है, हम नहीं इस पे डिबेट में जा रहे, लेकिन कितना खूबसूरत तरीका कार है सोचने का। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और ज्यादा, तो बस जब जब पढ़ता गया और मजे ही मजे आते गए उसके बाद। फिर
इशू हुआ ये बाद में कि जितना भी कंटेंट मैं पढूं वो सबका सब इंग्लिश में मिले मुझे, और उर्दू में कोई कंटेंट था ही नहीं। तो अब मैं सोचने लगा कि अगर मुझे कोई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिग बैंग कैसे स्टार्ट हुआ या कोई भी इन्फॉर्मेशन, साइंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास मटेरियल तो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर जो कि इंग्लिश में है, लेकिन उनका क्या, जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। उस वजह से फिर मैंने भी चैनल स्टार्ट किया। उसको गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं, इतना सारा नहीं होता ना गूगल से ट्रांसलेट करना। बेहतर है कि मैं आपको समझाता हूँ। होता ये है कि ऐसे है कि एक अंग्रेज अगर अपनी वीडियो में समझा रहा है ना, तो वो एक पर्सपेक्टिव से, एक स्टाइल से समझा रहा है। तो अगर आप ट्रांसलेट कर भी रहे हो ना, आप एग्जैक्टली उसके उसकी थीम को ट्रांसलेट नहीं कर सकते अनलेस कि कोई समझाने वाला आपको मौजूद हो। तो बस फिर मैंने अपनी जो वीडियोस बनाना शुरू करी, तो उसमें कोशिश ये की कि एक टॉपिक को उठा के एक्सप्लेन ऐसे किया जाए कि अगले बंदे को समझ में आए। बाद वो वीडियो देखने के बाद आपने चैनल बनाया? नहीं, उस वीडियो के देखने के बाद मुझे चैनल बनाते हुए 7-8 साल हो गए थे। मैंने वो वीडियो देखी पहली बार 2011 में या चैनल बनाते 2010 हुए में। 7-8 साल हो गए? वही तो बता रहा हूँ, 2011 में मैंने वो वीडियो देखी कार्ल सागन की। एंड अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, उसे पढ़ता रहा, पढ़ता फिर उसके रहा। बाद और चैनल। 2016 में जाके मैंने इसे चैनल स्टार्ट किया होगा। 16 के एंड में। यस। हमारा दूसरा सवाल है, अच्छा, कि आप लोगों की तरह जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं अपनी वीडियो का बैकअप रखते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में, तो आप रखते हैं? नहीं। मैं क्यों? सिर्फ स्पेस ही नहीं होती भाई, क्योंकि अगर आप एक वीडियो शूट करते हो 3 से 4 GB, कभी कभार 5-5 6 6 GB की फाइल्स होती हैं, वो जो रॉ फाइल्स होती हैं। उसके बाद जब उनकी वीडियोस बनती हैं तो वो एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, लेट्स से 500-600 MB की। तो होता यह है कि मैं जो रॉ फाइल्स होती हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, अच्छा। लेकिन जो फाइनल वर्जन होता है वो 1080p का, वो मैं अपने पास रखता हूँ। और एफपीएस क्या होता है आपकी वीडियो मैं का? 25 फ्रेम्स पर 25 पे काम करता हूँ यूजली। मैं रिकॉर्ड करता हूँ 30 एफपीएस पे, बाकी मैं उसको एडिटिंग के दौरान 60 एफपीएस का कर देता नहीं, इससे इससे ये अच्छी चीज नहीं है। हूँ। जिस और पे रिकॉर्डिंग हो रही है उसी पर ही FPS रखे जाए, एडिटिंग पे भी ज्यादा बेहतर रहता है। उससे स्मूथ नहीं होती नहीं नहीं, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता इस वीडियोस के ऊपर, और क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्ड रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। जब आप सही फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो वो कैसे आउटपुट देगा आपको हायर। नहीं, अच्छा, तो मुझे भी इतना नहीं पसंद कि हार्ड ड्राइव में कितना रखेंगे और क्यों। आप अगर हमें, जब यूट्यूब को हम जानते हैं यूट्यूब को कि अगर हम सही कंटेंट बनाएंगे, अपना कंटेंट बनाएंगे, तो वो नहीं रिजेक्ट करेगा हमारी वीडियो, तो उसमें बैकअप रखने की जरूरत ही नहीं नहीं, है ना। लेकिन लेकिन अपनी कॉपी जरूर रखनी चाहिए, एक अपनी कॉपी जरूर होनी चाहिए। अपनी जो फाइनल जो वीडियो है वो सेव करके जो रखें। यस यस, फाइनल वीडियो का मैं बैकअप के हक में हूँ। लेकिन क्यों? लेकिन ये है कि क्यों क्यों से मुराद क्या होती है? एक अच्छी बात है आपके पास एक कॉपी रहे, मतलब हाई यूट्यूब रेजोल्यूशन की। डिलीट करे कि वो मेरे अभी तक तो कोई वीडियो मैंने नहीं देखी कि डिलीट हो गई। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोगों की वीडियो अचानक से डिलीट हो जाती है। बात डिलीट करने की नहीं है, बात ये है कि लेट सपोज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 100% क्वालिटी के अंदर, और आपकी एक फाइल जो है ना वो आ रही है 500 से 700 MB की है, इवन लेट से 2 GB तक की फाइल जा रही है। आपका जो फर्स्ट एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट जब आप अपलोड करते हो ना यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब उसको कंप्रेस करता है, अच्छा, उसको कंप्रेस करता उसकी है। क्वालिटी कम और करता है। उसके बाद वो इतनी कंप्रेस कर लेता है फाइल के आपकी जो फाइल होती है एक्चुअली वो हो जाती है तकरीबन 120-150 MB की। अच्छा, जीबी को कन्वर्ट कर देता है। यस, वो अपने पास कंप्रेस करता है फाइल्स को। इसका मतलब कि आपके पास जो ऑलरेडी इंटरनेट सॉरी, आपके पास जो फाइल मौजूद है वो जीबीज में तो थी, लेकिन वो ऑलरेडी जब यूट्यूब अपलोड कर अपने पास, वो लोअर लोअर क्वालिटी में लेके उसने अपलोड की है। उससे होता ही है कि अगर आप बाद में कभी डाउनलोड करते हो तो आपके पास वो वाला वर्जन नहीं मिलता जो यूजली आपको चाहिए होता है। अच्छा, आपके पास हाई क्वालिटी वर्जन नहीं होता आपके पास। ठीक है। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ थर्ड, सवाल नंबर 3। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से सुना है कि आपको प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स किसने सिखाया? प्रीमियर मैंने खुद सीखा।
कैसे? खुद ही ला के इंस्टॉल किया, खुद ही एक्सपेरिमेंट किया, खुद ही फोटो। जिस वक्त मैंने प्रीमियर सीखा था उस वक्त हमारे पास इंटरनेट नहीं था, जो जित जित तो हम मेरे पास कोई गाइड भी नहीं थी सीखने की, तो खुद ही इधर उधर हाथ पांव चला चलू के प्रीमियर सीख लिया। और आफ्टर जल्दी इफेक्ट्स? अंदाजा हुआ कि आफ्टर इफेक्ट्स की ज़रूरत है मुझे, और आफ्टर इफेक्ट्स मुझे सीखना पड़ेगा। उसके लिए फिर मैंने एक जगह ज्वाइन की थी जिन्होंने मुझे एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट पे ला के रखा, जो बेसिक सिखा दिया उन्होंने मुझे। जब बेसिक सीखने को आई, फिर उस वक्त तक घर पे इंटरनेट लग चुका था, तो एक वेबसाइट है videocopilot.net। ये बहुत अच्छे आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स बनाते थे उस वक्त शुरू में, बहुत फ्री में? बेसिक से, आसान से, सिंपल से, फ्री में। और वो भी यूट्यूब पे नहीं थे, उनकी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल होते थे ये ट्यूटोरियल्स। तो उस पे मैं देखा करता था, तो वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट आता था। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ी आपको? तो आप क्या कर रहे थे कि आफ्टर आपको इफेक्ट्स की पता चला कि आफ्टर इफेक्ट यूज करना चाहिए? उस दौरान जैसे टाइटल्स वगैरह होते हैं, जैसे प्रीमियर के अंदर ना उस वक्त चल रहा था प्रीमियर 6। सी एस मैं सिक्स? सी एस सिक्स मैं सी एस सिक्स की बात नहीं कर रहा, नहीं। उससे भी नहीं पुराना? जी, एक्चुअली जो प्रीमियर 7 था ना, प्रीमियर 7 या प्रीमियर 8 जो था, उसको कहते थे CS1। अच्छा, यस, सो ये तो बहुत इमेजिन करो पुराना कि है। जब जब CS1 भी नहीं आया था, CS1 से पहले प्रीमियर 7 था या 8 था, फिर प्रीमियर 7 था, फिर प्रीमियर 6 था। तो इतना पुराना जो था ना वो प्रीमियर था, बहुत बेसिक सा सिंपल सा प्रीमियर है वो। उसमें ना आप टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते थे, अच्छा, ऑप्शन ही नहीं था टेक्स्ट ऐड करने का। लेगेसी अब ना लेगेसी टाइटल भी नहीं ऐड कर? मुझे जितना मुझे याद पड़ता है मैं उतना बता रहा हूँ। टाइटल उसमें ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, तो हम क्या करते थे, हम फोटोशॉप पे जाके उस पर लिखते थे टेक्स्ट, उसको एक्सपोर्ट करते थे PNG के अंदर, एंड देन वहां जाके इस्तेमाल करते थे। ऐसे मैंने सीखा। आफ्टर लेकिन इफेक्ट तो ओ मुझे प्रीमियर? नहीं, प्रीमियर, लेकिन उस पर मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये एनिमेशन से नहीं आ रहा, ये मूव नहीं करता, क्योंकि वो PNG होती है। PNG को तो आप या तो फेड इन फेड आउट लगा सकते हो उस पे, या कुछ छोटी मोटी इधर से एनिमेशन लगा सकते हो। अच्छा, उस वक्त ना की फ्रेम्स भी नहीं थे प्रीमियर के अच्छा। अंदर, तो आप की फ्रेम यानी कि आप मूव नहीं कर सकते आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो वो भी एक मसला था। तो फिर मैंने सोच देखा कि आफ्टर इफेक्ट्स में ये काम हो सकता है। फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में जाके टाइटल्स वगैरह बनाता था, और फिर उनको एक्सपोर्ट करके प्रीमियर में यूज करता था वीडियोस के अंदर। मुश्किल जैसे लोगों लगता का था आपको आफ्टर इंट्रो हो इफेक्ट? गया, नॉर्मल सी बात है। आफ्टर इफेक्ट्स बहुत मुश्किल था, पहली बार तो समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है इधर, क्योंकि मुझे की फ्रेम्स का आइडिया नहीं था कि की फ्रेम क्या होती है, अच्छा। क्योंकि प्रीमियर में नहीं थे। ठीक है ना। फिर बाद में जब आफ्टर इफेक्ट्स में की फ्रेम्स पे यूज करना शुरू किया, मुझे लगा ये तो कमाल की बात है, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। फिर मैंने एक्सपेक्ट किया कि यार प्रीमियर के अंदर भी की फ्रेम होने चाहिए। फिर फिर आ उसके गया बाद उसमें? उन्होंने अगले 2 वर्जन के बाद, जब CS6 आई थिंक, जब CS2 आया था, उसके अंदर उन्होंने की फ्रेम्स ऐड करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मतलब मुश्किल हुई आपको? नहीं, मुश्किल तो नहीं थी, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉफ्टवेयर थे। और ये है कि आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा मुश्किल था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। प्रीमियर तो बेसिक सा था वो। प्रीमियर आसान सा था उस वक्त, और बहुत सिंपल भी है। अगर तुम कभी देखोगे ना प्रीमियर 6 को, तो बोलोगे ये बिल्कुल ही बच्चों वाला अच्छा, उसमें इफेक्ट कंट्रोल का एप्लीकेशन है। पैनल था? इफेक्ट्स यस, गैलरी थी? इफेक्ट्स गैलरी थी बिल्कुल उसकी, और इफेक्ट्स कंट्रोल का ऑप्शन मुझे था, इफेक्ट्स कंट्रोल का ऑप्शन भी था, अच्छा, ठीक। लेकिन वो बहुत लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड। उसमें तो इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होंगे फिर तो? नहीं नहीं, इफेक्ट्स भी ज्यादा नहीं थे। ये भी सवाल जो है, सवाल नंबर 4, ये मैंने खुद बनाया है कि आप टॉपिक कैसे ढूंढते हैं अच्छे टॉपिक अच्छे? जो है ना, मैं हर उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जो मुझे थोड़ा सा तंग करती है। और जो टॉपिक आते हैं ना वो बिल्कुल मेरे सामने से आते हैं। जैसे अब मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो मेरे जहन में आएगा कि कीबोर्ड पे ये सारे लेटर्स ऊपर नीचे क्यों है, इसको क्वालिटी ABCD कीबोर्ड? होना चाहिए। हाँ, इसको QWERTY कीबोर्ड क्यों है, इसको ABCD होना चाहिए, ऐसे ही ख्याल आएगा। तो क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है, अभी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, जिस मैं बैठे बैठे भी सोच रहा हूँ टॉपिक्स ना, क्या? कि जैसे हार्ड ड्राइव होती है, उस पे कोई भी फाइल सेव कैसे होती है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है उस हार्ड ड्राइव के ऊपर कि वो फाइल सेव हो जाती है,
देन आप उसके बाद जाते हो, आप उसको डिलीट कर देते हो और फिर नई फाइल आ जाती है, फिर उसको डिलीट कर देते हो, फिर नई फाइल आ जाती है। मतलब क्या उस पर लिखा जा रहा है, फिर अगर लिखा जा रहा है तो रिमूव कैसे हो रहा है, रिमूव कैसे हो रहा है तो फिर अगली बार फिर से कैसे लिखा जा रहा है। सी, ये सवाल आते हैं आपके पास कि एक सॉफ्टवेयर फाइल, एक ऐसी फाइल जिसको आप छू नहीं सकते, उसको आप एक फिजिकल, एक एक हार्ड चीज के ऊपर, हार्ड ड्राइव के ऊपर कैसे लिख सकते हो बार बार। हार्ड डिस्क का जो नाम है, हार्ड ड्राइव से हार्ड डिस्क पहले बनी है या हार्ड ड्राइव पहले बनी है? मुझे नहीं पता, मैं जब मेरे पढ़ने ख्याल से बैठूंगा तो हार्ड पता डिस्क चलेगा। पड़ी थी। अच्छा। अच्छा, इसी के नाम पे मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई ऐसी, जैसे हमने डिस्क का नाम, डिस्क तो देखी होगी, मेरे ख्याल से इसमें डिस्क होती है अंदर। जब आप फॉर हार्ड एग्जाम्पल ये अब हार्ड देखो जैसे ड्राइव को डिस्क वाली जब आप, बात है, ठीक है ना, नहीं ये जैसे डिस्क वाली बात है, अब तुम नोटिस करो हमारे पास एक सीडी होती है ना, हम्म, सीडी, सीडी के ऊपर डाटा कैसे रखा हाँ, होता है। कितना मजे ये का भी सवाल ये है ना। अगर देखा जाए कि वो तो एक ऊपर ट्रे से होती है और प्लेट अगर जैसी। एग्जैक्टली बिल्कुल प्लेट सी होती है और उस पर कलर नजर आ रहे होते हैं सिर्फ, हाँ, तो अगर एक नॉर्मल सीडी है जैसे कि 700 MB की, उस पर डाटा कैसे रख, कोई गाना उस पर कैसे पड़ा हुआ है, मतलब इमेजिन करो। कितने मजे का सवाल है, ये तंग करने वाला सवाल है ना। और वो जो तो घूमती थी यूं करके उसमें लगा देते थे, सीडी घूमती थी, कभी कभी हाँ, वो जैसे गाना जैसे अटक भी रिकॉर्ड जाता होते था। हैं, हाँ उसको रिकॉर्ड कहते हैं। तो रिकॉर्ड जो है वो कैसे रीड किए जाते हैं, तो बड़े हाँ, मजे के सवाल है। आप सी, इन चीजों को देखते ही ना आपको अंदाजा होता है कि यार नहीं, इसका जवाब होना चाहिए। ये तो हो गई। और ऐसे जो है ना टॉपिक्स आते हैं आपके सामने, रखे रखे बस। अच्छा, मेरा ये की सवाल है, ये उस सवाल से मिलता जुलता नहीं, मिलता जुलता। तो मेरा ये सवाल है कि अगर किसी के पास टॉपिक खत्म हो जाए तो वो क्या करे? टॉपिक खत्म होते ही नहीं कभी भी, आप बस मेरे फौरन पास ही इधर खत्म उधर होगा, देखो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास सारे टॉपिक खत्म हो गए। नहीं सच में, तुम चलो किसी भी चीज का नाम लो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का नाम लो, ऐसे स्टार्ट करते हैं। चलो ऐसे देखो पीछे माउस। तुम्हारे लेट से, हाँ माउस, ओके चलो माउस से बात करो एग्जैक्टली exactly. आप नोटिस करो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना, ठीक है। माउस कैसे काम करता है, कैसे कंप्यूटर को बताता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और अब तो कहाँ पर मैं वायरलेस क्लिक हो कर रहा गया हूँ। है। वो तो हम बीच में टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं ब्लूटूथ की, ब्लूटूथ, हाँ। बट एक्चुअली माउस का जो मैकेनिज्म है वही ऑटोमेटिकली आपको जो है ना एक टॉपिक दे देता है, यार माउस कैसे काम करता है। और मजे की बात ये रोजाना के बेसिस पे हम माउस यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल जो केटल होती है जिसमें चाय के लिए पानी उबाला जाता है, किचन में, मेरे किचन में पीछे तुम्हारा रखा हुआ है, इसलिए मुझे कितनी चीजें याद आ रही है फिलहाल। तो उसमें जैसे पानी जो है वो कैसे उबलता है, हम्म, कैसे तुम एक प्लग लगाते हो उसके अंदर वो गर्म होना शुरू हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, और बटन ऑन करते हो तो नीचे पानी जो है ना गर्म होना शुरू हो जाता है। जाता। क्यों गर्म हो रहा है वो, और कैसे गर्म हो रहा है, इसी ये टॉपिक है ना, ठीक है। इस पे वीडियो बनाई जा सकती है। अच्छा एक और भी सवाल है, और पीछे तुम्हारी देखो बॉटल रखी हुई है उसकी, क्या कहते हैं, पानी की, मिनरल वाटर की, ठीक है ना। ये जो मिनरल वाटर है वो होता ही एक्चुअली क्या है, ठीक है ना, जिसको मिनरल वाटर कहते हैं वो क्या होता है। यूजली आपको घर पे जो पानी आता है वो फिल्टर्ड वाटर होता है ना। जो जो वाटर फिल्ट्रेशन है वो कैसे होती है एक्चुअली, अगर मैं एक नॉर्मल पानी लेता हूँ और उसको फिल्टर करने बैठ रहा हूँ, तो क्या फर्क आ रहा है पूरा पहले वाले पानी में और नए वाले पानी में। पानी तो गंदगी पानी है ना, साफ हो भी रही है कि नहीं? गंदगी, लेकिन क्या साफ हुआ है ये सवाल है। हम गंदगी तो बोल रहे हैं, इस गंदगी के अंदर था क्या क्या एक्चुअली। गंदगी नहीं साफ हुई और साफ चीजें साफ हो गई? नहीं, मेरा सवाल ये कि गंदगी क्या थी, ऐसा हम्म, क्या था इसके अंदर जिसको साफ करने की जरूरत थी। हमें खाली बोला जाता है कि मिट्टी। गंदगी थी, मट्टी, ठीक है, पार्टिकल्स हो गए, इसको पार्टिकल्स में आ जाएगा ना ये। लेकिन उसके अलावा इवन के बहुत से जगहों पे तो मट्टी ऐड की जाती है पानी के अंदर ताकि वो साफ कर दे। पता है तुम्हें इस बात चा, को। पानी चारकोल। साफ करने के लिए, नहीं, पानी साफ करने के लिए मट्टी का इस्तेमाल भी होता है, फिल्टर करने के लिए। पता है तुम्हें इस बात में। नहीं। देखो, पढ़ोगे ना पता चलेगा, बहुत कमाल कमाल तरीका है। जो एक और चीज, तुम्हारे पीछे माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, कैसे जी। कुछ भी चीज इसके अंदर रख दो अचानक गर्म हो जाती है। हम्म। मतलब, अब मजे की बात ये कि माइक्रोवेव गर्म भी नहीं होता, क्या? यानी कि माइक्रोवेव गर्म तो नहीं होता ना अंदर से, नहीं, माइक्रोवेव अंदर से गर्म नहीं होता। नहीं जैसे होता जैसे है, मतलब चूल्हे पे, बाहर से नहीं होता। नहीं, अब बाहर नहीं, चूल्हे पे कोई भी चीज रखो तो उसका पूरी प्लेट व्लेट सब गर्म हो जाती है, हम्म। करेक्ट। माइक्रोवेव के अंदर तुम सामान रखोगे ना, पूरा माइक्रोवेव जैसे बहुत देर तक माइक्रोवेव अंदर गर्म हुआ है, तुम दरवाजा खोलो, अंदर हाथ रख करो, हाथ गर्म नहीं होंगे, सिर्फ थोड़े से गर्म होंगे क्योंकि वो फूड की वजह से हम्म। जो अंदर पड़ा हुआ था वो गर्म था। वरना तो सोचो ना जरा कि ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर,
कि सिर्फ खाना गर्म हो रहा है, आसपास और की कोई चीज आग गर्म भी नहीं नहीं है। निकल रही। आग भी नहीं निकल रही और हाँ, इतना तेज गर्म होता है माइक्रोवेव से खाना कि तो खाया नहीं जाता है। अगर आप चाय रखें और उसको ज्यादा देर के लिए आप माइक्रोवेव पे लगाएं तो वो उबल जाएगी। बिल्कुल उबल जाती है। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि कैसे, ये है तो क्यों। सही, और अच्छा जब पढ़ने टॉपिक। बैठोगे तो मैं अंदाजा होता है कि जो माइक्रोवेव निकलती हैं उसकी इमिटर से हर तरफ से। और अच्छा एक और ही मजे की बात ये है, तो मुझे पढ़ोगे ना तो मुझे अंदाजा होगा कि माइक्रोवेव के अंदर जो एक बीच में प्लेट लगी हुई क्यों होती है जो मुसलसल खाने में घुमाती है। वो देखा खाने तुमने? की भी होती है। एग्जैक्टली पढ़ोगे तो अंदाजा होगा कि यार ओहो इसके इसके एक बहुत पूरा रीजन है इसका सही, कि कहाँ वो से प्लेट पढ़ना जितने होगा? घूमेगी। वेबसाइट से। कहीं भी बस स्टार्ट करो और लिखो कि माइक्रोवेव कैसे काम करता है तो मैं अंदाजा होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद ही कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो तुम्हारे घर में खुद भी फिल्टर लगा हुआ है पीछे। ठीक है ना। अब उस वो यूजली जैसे मब्जी के फिल्टर्स लगे होते हैं उसमें 3 तरीके जगह से पानी गुजरता है। वो एक्चुअली तीनों प्रोसेस क्या कर रहे हैं टॉपिक है ना। और लेकिन मतलब इसको आप तो बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसके एनिमेशन दिखाते हैं आप। वो एनिमेशन छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आपको एक टॉपिक एक्साइट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मुझे एक टॉपिक एक्साइट कर रहा है, मजा आ रहा है मुझे पढ़ने के लिए, तो मैं उस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स को देखूंगा। क्योंकि मैं वहां पर इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे वीडियो बनानी है, मैं वहां पर इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे खुद पढ़ना है। अब एक सवाल ने अगर अगर मुझे तंग किया है, जैसे कि मैंने मिनरल वाटर वाला सवाल किया, तो मिनरल वाटर एक्चुअली होता ही क्या है, तो मैं एक्चुअली अपने अपने आप के लिए पढ़ने बैठा हूँ यहाँ पर। तो मैं जब तक पढ़ता रहूंगा जब तक कि मेरा अपना आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये है आंसर मेरा। जब आपको एक बार आंसर पता चल जाता है ना कि ठीक है भाई इसलिए मिनरल वाटर जो है ना वो मिनरल या फिल्टर किया जाता है, फिर बोतल में से भरा जाता है, फिर आगे इस तरीके को बेचा जाता है, फिर आप कम से कम एक तरीके से बता सकते हो एक बंदे को कि यार कैसे एक्चुअली होता क्या है। तो बीच में समझा जैसे फॉर सकते हैं। एग्जाम्पल एग्जैक्टली जैसे मैंने माइक्रोवेव की बात बताई, अब तो मैं माइक्रोवेव का पूरा फंक्शन पढ़ लिया, तो मैं अंदाजा होगा जब तुम पढ़ोगे तो खुद अंदाजा होगा कि जब तक वो प्लेट घूमेगी नहीं ना, ठीक है ना, माइक्रोवेव जो है ना वो पूरे तरीके से खाना गर्म नहीं कर सकता। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत तुम्हें खुद ही अंदाजा होगा कि यार इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हम नोटिस ही नहीं करते हुए नीचे जब उसकी प्लेट जब घूम रही होती है। फिर तुम जब बनाने बैठोगे लिखने बैठोगे अपनी वीडियो की ठीक है मैं कैसे बताऊं, फिर तुम उस ये सवाल कर सकते हो शुरू में कि माइक्रोवेव काम कैसे करता है और ये प्लेट घूमती क्यों है, अच्छा, तुमने पहले से सवाल कर दिया। ये समझने के बाद ये आपकी अपनी प्रोडक्टिव के क्रिएटिविटी है कि आप उसका एनिमेशन बना के दिखा रहे हैं, है ना? हाँ वो अलग बात है, वो एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है, लेकिन पहले ही बात ये है कि आपकी बात आपको चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब एक और सवाल है, देखिए फ्रिज जो है वो कैसे चीजों को ठंडा कर लेता है, हाँ, सवाल कूलिंग है के ना। जरिए। कूलिंग कैसे करता है वो। हाँ। हम कहते हैं ना कि गैस खत्म हो गई है, यूं हो गई है वगैरह वगैरह। और गैस से तो बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली तो क्यों, ऐसा क्या है उस गैस के हाँ। अंदर कि वो ठंडा कर देती कोई भी चीज को। अच्छा, सवाल है ना आप ये फ्रिज के, जो आपका फ्रिज होता है उसके पीछे आप हाथ लगाएं तो आपको करंट लगता है। वही तो करंट लगा गर्म हवा निकल रही होती है। ये जब पढ़ोगे ना ये सब चीजें खुद ब खुद एक्सप्लेन होती जाएंगी, बड़े मजे की चीज हो जाती है जब पढ़ने बैठता है तो ये आपके चैनल की से रिलेटेड है, आपके यूट्यूब चैनल के रिलेटेड या से रिलेटेड कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, ये जो पूरा कोरोना वायरस का जो सीजन आया था, इससे आपके चैनल पे कोई ग्रोथ में फर्क पड़ा? यस, नेगेटिवली ग्रोथ में फर्क पड़ा था और उसकी नेगेटिवली? मेन वजह ये थी, बिल्कुल वो जो मेन वजह ये थी कि मैंने कंटेंट बनाया ही नहीं था उस दौरान, मुझे बना देना चाहिए था। मैं ऑलरेडी घर पे अवेलेबल था, मैं थोड़ा टाइम में निकालता तो हो सकता था लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद कोई बहुत इतनी अच्छी वीडियो होती, मैं समझ रहा था कि बड़ी हो। हाँ, अगर आप बनाते हैं वीडियो तो बढ़िया थी, क्योंकि लॉकडाउन था, सब फ्री थे। आई नो नहीं हो सका। नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगा। ठीक है। अल्लाह 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 ना करे फिर से लॉकडाउन। हाँ, लेकिन उस जमाने में बहुत अच्छा वो था चांस। ये सवाल है कि जब आपको या किसी भी यूट्यूबर को प्ले बटन मिल जाता है, सिल्वर हो गोल्डन हो, अ, उसमें मिलने के बाद अपना चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं? हाँ बटन आई थिंक, मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, आप लेकिन आपका फायदा नहीं है ना, ऑप्शन आता क्या है फायदा, आपके पास? क्या फायदा चेंज करने का। मैंने चेक ही नहीं किया कभी, मुझे चेंज करना ही नहीं है। ये सवाल जल्दी गुजरेगा। आपको
कब लगा कि आपको कब रियलाइज हुआ कि अब आपको जो चैनल है, जो आपकी वीडियो है, वो चलने लगी? जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, कौन सी? हाँ, GF17 में? नहीं, पाकिस्तान के मैंने तो एटमी, आपको पहली बार GF17 वाली वीडियो में देखा। अच्छा, पाकिस्तान के एटमी हथियार वाली वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी ना फेसबुक पे हुई थी, अचानक ही ऊपर बहुत इकट्ठे थे। अच्छा, मुझे एक सी वीडियो में से एक सवाल आया है कि आपको नंबर कैसे पता चला सारी चीजों का, जो उनके पास इतनी चीजें हैं, आर्मी के पास इतने प्लेन्स हैं, इतनी बम हैं, जब इतने टैंक्स पढ़ने हैं। बैठते हो ना, जब पढ़ने देखो, ये तो मैंने ये तो अपनी वीडियो सीक्रेट में बहुत, इंफॉर्मेशन होती है। नहीं नहीं, यही तो मजे की बात है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात मेंशन करता हूँ कि मेरी जितनी भी कंटेंट है जो मैं अपनी वीडियो में डाल रहा हूँ वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। पब्लिक इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं नहीं होती। होती। यस, वो पब्लिश होती है, जो कि न्यूज एजेंसी या कोई सहाफ़ी रिपोर्ट करता है। जब उनको रिपोर्ट करता है तब मैं उस वहां से रेफरेंस देता हूँ। तो ये जैसे फॉर बात एग्जांपल, जब जब JF17 थंडर वाली वीडियो की बात कर रहा था मैं, तो मेरा 70% जो मवाद था ना, 70-80% मवाद जो था वो JF17 थंडर के अपने ब्रोशोर से आया था। JF17 ना, JF17 का एक ब्रोशोर भी है, और टीजेस का, फ्लायर है उसका, फ्लायर। तेजस टीजे पे आता हूँ मैं, टीजेस। तेजस पे हाँ। आता हूँ। तो JF17 का फ्लायर पाकिस्तान आर्मी ने खुद बनाया है, खुद प्रिंट किया है, खुद ही जो है ना उसको बांटा है लोगों के अंदर। तो वहीं जो पढ़ने बैठा मैं, उसी पर लिखा हुआ था कि उनका विजन क्या है, वो क्यों बना रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्या कैपेबिलिटी है, किस टाइप की कैपेबिलिटी ऐड हो सकती है। तो जब आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सोर्स से आगे, तो आपको और क्या चाहिए। और तेजस, अब मजे की बात ये है, जितना ज्यादा काम हम लोग हमारे सहाफी करते हैं ना, उससे कई ज्यादा रिपोर्टिंग जो है ना वो इंडियन चैनल की तरफ से होती है, अपने किसी भी छोटे छोटे काम की वजह से। तो बस ये था कि मुझे, जब मैं टीचर्स के बारे से काम कर रहा था, मुझे बहुत सारी वेबसाइट से पढ़ना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई थी इस टॉपिक के ऊपर। और इंडिया की वेबसाइट। अच्छा, एक और, ये भी एक और प्रिंसिपल मेरा अप्रोच कि क्या मैं पाकिस्तानी वेबसाइट को पोस्ट करूँ तेजस के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या? सिर्फ और सिर्फ, अब देखो ना, जैसे अब मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना, और अगर मैं एक इंडिया के जेट पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और मुझे पता चलता है कि मैं एक बायस्ड हो सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि नॉर्मल सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का एक इशू रहता है, हम हमें एज ए पाकिस्तानी आप हमेशा चाहते हो कि यार आप पाकिस्तान को अच्छा साबित करो, और एज ए इंडियन कोई कोई भी इंडियन जो चाहेगा कि इंडिया को अच्छा साबित करे और फिर पाकिस्तान को बुरा साबित करे, वगैरह वगैरह। मैंने इस चीज़ को पहले सोचा कि मैं कैसी इस अप्रोच को कैसे लूँ। फिर मैंने सबसे पहले डिसाइड किया, वीडियो लिखने से पहले, वीडियो के लिए कंटेंट इकट्ठा करने से पहले, कि ये मैं करना सारी चाहिए की कि नहीं? सारी, नहीं, कि मैं सारी की सारी जो मैं पढ़ाई करूंगा वो मैं इंडियन चैनल से करूंगा और इंडियन न्यूज़ एजेंसी से करूंगा। मैं कोई भी पाकिस्तानी रिपोर्ट को मैं रिपोर्ट ही नहीं करूँगा। क्यों? यानी कि वो इसलिए ताकि बाइस ना रहे ना। मैं कम से कम अगर मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ, जैसे उसमें उसमें मैंने लिखा है कि उसकी इजेक्टर सीट में इश्यूज आए, उसके उसने सियासत की वजह से थोड़ा सा वहाँ डिले होता गया, वो सब इंडिया ने खुद रिपोर्ट किया। तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि यार ये जो बंदा साजिश के थ्रू आया है, तो ये बंदा ऐसी बातें कर रहा है, ये तो खुद अपनी बातें कर रहा है। मैं इंडियन रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने खुद पब्लिश किया है कि यस, उसकी सीट के इजेक्टर में इश्यूज था, इसकी वजह से प्रोग्राम को रोका दिया। और उसके बाद तेजा स्लो थे, ठीक है ना, वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मामला सियासत की वजह से और लेट होता चला गया, जिसकी वजह से रफाल का प्रोजेक्ट आया, वो सब के सब सामने, वो सब इंडिया ने खुद रिपोर्ट किए। तो बेहतर है कि आप वो ही बात करें और उन्हीं की तरफ से बात करें। क्योंकि बात अगर समझिए, आप पाकिस्तान की बात सुन लेते तो वो हमेशा गलतियां बताते हो जहाज की। जब आपके टॉपिक में और आपके अपोनेंट के टॉपिक में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ना, तो बेहतर ये रहता है कि आप बैठ के उसकी दूसरी साइड पे सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक्सप्लेन करें, ना कि अपनी साइड बताएं। सही। अच्छा, आप आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आपको मेरे सवाल पसंद आ रहे हैं? यस, ये तो बड़ा सिंपल सा है कि ये आप जो सारी एनिमेशन बनाते हैं, ये आप खुद बनाते हैं यस, या आप किसी का से डाउनलोड करते हैं? कितना वक्त लगता होगा मैनुअल, आपको? डिपेंड करता है। जैसे जब मैंने हाउ सी पैक वाली वीडियो हाँ की मैं हाँ, सी एनिमेशन पैक बना रहा वाली। था,
सीपैक वाली एनिमेशन कम से कम शायद 22 घंटे की एनिमेशन थी। अच्छा, कंप्यूटर को कोई फर्क पड़ा था आपके? मेरे पास अच्छा कंप्यूटर वर्क स्टेशन है, उसका मसला नहीं था। मतलब हैंग वैंग जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा मेरे पास वर्क स्टेशन है। वर्क वर्क स्टेशन जो है ना स्टेशन? वो, यस, वो एक एक एडवांस हैवी लोड मशीन होती है। उस जमाने में भी थी आप जब ये वीडियो उस बना रहे जमाने के एक दो साल पहले की तो बात है। किसी की अगर कोई वीडियो यूज करनी हो तो उससे एक तो परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर परमिशन ना ले, टाइम ना हो, तो उसकी वीडियो का अगर क्रेडिट देते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, तो क्या कॉपीराइट आता है? आ सकता है बिल्कुल, अगर वो उसको पसंद नहीं आएगा तो वो कॉपीराइट डाल सकता है। क्रेडिट दे के भी? हाँ बिल्कुल, क्रेडिट देके भी कॉपीराइट डाल अच्छा, सकता है। मैंने अभी 14 अगस्त वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने एक वीडियो पाकिस्तानी सॉन्ग यूज करा था, लेकिन उसमें मैंने क्रेडिट दे दिया था, अभी तक कॉपीराइट नहीं है। देखो, अगर ना दे तो ना दे, मैंने कहा ना, अगर तुम क्रेडिट दे भी दो तो जिस जो बंदा ओन करता है राइट्स को, वो बंदा आपको इस ट्रैक कभी नहीं दे सकता। हमारा अब है है आखिरी हमारे सवाल। सारा आखिरी सवाल, आप इतनी बड़ी वीडियो की रिसर्च कैसे करते मैंने बताया पहले, मैं एक बार समरी दे देता हूँ यहाँ पर ना। सबसे पहली बात ये है कि टॉपिक ढूंढता हूँ, मुझे टॉपिक किसे हैं? बनाना है। दूसरी बात ये कि उसको मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, कि मैं खुद कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करूँ पढ़ाई के लिए। मुझे खुद समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात, जब मुझे खुद समझ में आ जाती है फिर मैं उसको लिखता हूँ वीडियोस को, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है क्या इससे मेरा पॉइंट प्रॉपरली कन्वे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर लगता है कि नहीं, यस, ये सही तरीके से कन्वे हो पा रहा है, तो मैं आगे वीडियो शूट करके तैयार हूँ। ठीक है, मेरे सारे सवाल पूरे हो गए, बस आपको मजा आया? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा सेशन। चलो, आप मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले भाई आप बताएं कि आपको आज की जो हमारी मीटिंग थी ये कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, अच्छा सेशन था, होना आपको चाहिए पसंद आई हो टाइम टू है टाइम। तो सबको पसंद आई होगी, है ना, जो टाइम टू टाइम होनी चाहिए देखेंगे, बिल्कुल। है ना? अब हम अगली मीटिंग अगले साल होंगी, सही? जरूर से। ठीक है, एक एक साल बाद। तो अब करते हैं इस मीटिंग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, शुरू कैसे करना है? बहुत एडिटिंग की जरूरत पड़ने वाली है। मैं तो सोचा ही नहीं शुरू कैसे करना था।